नमस्कार दोस्तों। हनुमान चालीसा के 12वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे एपिसोड्स को देखा और बहुत अच्छा फीडबैक दिया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो आज तक आपको रिचुअल्स और जो कर्मकांड है उनसे सीखने को नहीं मिला होगा। तो अगली चौपाई की बात करते हैं। यह है चौपाई नंबर 21। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। यानी कि राम के दरबार पर तुम्हारी अनुमति के बिना कोई भी एंट्री नहीं है। वैसे अगर मैं बात करूं, हिंदू मैथोलॉजी में द्वारपाल का बहुत महत्व है। मतलब द्वारपाल एक अलग अल्टीमेट आदमी है। क्यों? एक जो गेट होता है, एक जो द्वार होता है, वो बाहर और अंदर के बीच का एक स्थान होता है, या बाउंड्री लाइन मान लीजिए दोनों के बीच की। या यूं कहें कि जो द्वार होता है वो द्वार जंगली और घरेलू के बीच में एक पार्टीशन का काम करता है। या यूं मान लें, जो द्वार होता है वो प्रकृति और संस्कृति के बीच में एक डिवाइडर का काम करता है। तो इसलिए द्वारपाल का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में जो पुरी मंदिर है उड़ीसा में, तो वहाँ पर हनुमान जी द्वारपाल के रूप में हैं। और वो समुद्र की लहरों की जो ध्वनि है वो भी मंदिर के अंदर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि इससे, उसके शोर से उनके भगवान के आराध्य का ध्यान भंग होगा, डिस्टरबेंस होगा उनका। इसलिए वो द्वारपाल के रूप में समुद्र की ध्वनियों को भी नहीं जाने देते हैं। और ये द्वारपाल की उपस्थिति ये जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में भी हमें इंडिकेट करती है, क्योंकि अगर ताकतवर आदमी होगा यानी कि उच्च वर्ग का होगा तो वो द्वारपाल रखता होगा, और द्वारपाल कौन होता है? उससे निम्न वर्ग का आदमी होगा। ऑब्वियसली ऐसा देखा जाता है। तो भारत में ये जो जाति व्यवस्था है ये लगभग 2000 साल पुरानी है। 2000 से अधिक जातियां हैं इंडिया में, जो कि 4 वर्णों में बटी हुई हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक्चुअली ये जो जाति व्यवस्था है ये केवल आर्थिक या राजनीतिक आधार पर नहीं बांटी गई है। इसके पीछे पवित्रता का सिद्धांत भी था। अब तो वो जनरेशन वाइज हो गया है, वो बात अलग है। महाभारत में कृष्ण ने यही जाति व्यवस्था, इस टाइप की जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए पूरा युद्ध करवाया है कायदे में, एक तरीके से अगर देखा जाए तो। जैसे अगर आप द्वारपाल की बात करें, बैकुंठ में जो द्वारपाल हैं वो जय और विजय नाम के 2 शख्स हैं। और शिव जी के जो द्वारपाल हैं और उनके वाहन भी हैं वो हैं नंदी जी। और अगर हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी राम जी के दूत भी हैं, द्वारपाल भी हैं और शक्तिशाली सेवक भी हैं। यहाँ पर एक कहानी देखने को मिलती है। एक बार रावण मिलने के लिए आता है शिव जी से। तो द्वारपाल है नंदी, अभी आपको बताया शिव जी के द्वारपाल है नंदी और उनके वाहन भी हैं। तो द्वारपाल को आदेश है कि जो भी आएगा उसको अंदर नहीं आने देना इस वक्त। तो नंदी रावण को रोकते हैं। रावण जब नहीं मानता है, नंदी जी भी उसको जाने नहीं देते हैं। तो रावण को बुरा भला बोलता है। जब बुरा भला बोलता है तो गुस्से में रावण नंदी को बोलता है तुम बंदर जैसे हो, ये ऐसा बोलता है। तो नंदी कहते हैं, उसको गुस्से में श्राप देते हैं रावण को कि वही बंदर तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी के थ्रू ही नंदी ने अपने श्राप को एग्जीक्यूट किया है। और अगर आप द्वारपाल की बात करें तो राम के द्वारपाल हैं हनुमान जी और रावण की द्वारपाल है लंकिनी। तो राम जी रावण की द्वारपाल लंकिनी को हराते हैं जब वो सीता जी से मिलने के लिए जाते हैं। जब उनको अंगूठी देने के लिए जाते हैं तब वो उसको हराते भी हैं। तो हनुमान जी राम जी के द्वारपाल है भाई। तो हनुमान जी को राम जी के द्वारपाल के रूप में देखकर जो मौत के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं, यमराज, वो भी घबराते हैं।
ठीक है। तो घबराते हैं, और घबरा इसलिए रहे हैं, राम जी का वक्त हो गया है, बैकुंठ जाने का समय हो गया है। लेकिन अगर राम जी के दरबार पर, राम जी के द्वारपाल के रूप में हनुमान जी रहेंगे, तो यम की भी हिम्मत नहीं है कि अंदर जाके राम जी को बैकुंठ ले जा लें। लेकिन राम जी को सृष्टि के नियमों का, काल चक्र का पालन करना है। तो इसलिए वो एक तरकीब निकालते हैं कि अपनी एक अंगूठी जमीन की दरार में डाल देते हैं, तो वो उस दरार से होती हुई नीचे नागलोक तक चली जाती है, जिसको भूलोक से नागलोक तक चली जाती है। और राम जी हनुमान जी को आदेश देते हैं कि तुमको अंगूठी ढूंढ के लानी है। तो हनुमान जी मक्खी का वेश धारण करते हैं और मक्खी के रूप में उस अंगूठी को खोजते 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 नागलोक पहुंच जाते हैं। तो भाई नागलोक पहुंच के हनुमान जी देखते हैं कि वहां पर तो एक ही जैसी अंगूठी, जो राम की अंगूठी है, उसी तरीके की बहुत सारी अंगूठियों का ढेर है। तो वहां पर जो नागलोक के देवता हैं वासुकी, तो वासुकी हनुमान जी को बताते हैं कि भाई मेरे, हर युग में कोई ना कोई अंगूठी, राम की अंगूठी नागलोक में गिरती है, और उसे खोजते हुए कोई ना कोई बानर बैकुंठ तक आता है। कोई ना कोई बानर नागलोक तक आता है, और जब तक बानर उस अंगूठी को ढूंढ पाता, तब तक उसके राम बैकुंठ चले जाते हैं। और ये हमेशा चलता रहता है, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। यानी कि इस सिंबॉलिक फीचर्स से वासुकी भी हनुमान जी को समझा रहे हैं कि मृत्यु जीवन, जीवन मृत्यु जीवन, ये सारा एक काल चक्र है, और ये सबके साथ होता है और चलता ही रहता है। अगली चौपाई है 22वीं चौपाई। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये चौपाई हनुमान जी के से विनती के रूप में है कि हनुमान जी से आश्रय यानी कि शेल्टर और रक्षा की विनती कर रहा है भक्त जो है। तो बेसिकली हनुमान जी जो है क्षेत्रपाल के रीति से आते हैं। क्षेत्रपाल यानी कि रक्षक। क्यों से क्षेत्रपाल क्यों? जैसे जब अभी मैं कृष्णा सीरीज, काशी कृष्णा सीरीज को शुरू करूंगा, तब आपको डिटेल में बताऊंगा कि कुरुक्षेत्र भी एक क्षेत्र और क्षेत्री की कहानी के रूप में किस तरीके से पूरी सिंबॉलिक वे में निकलती है। क्षेत्र और क्षेत्री, ठीक है, नारायण और नारायणी, ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो हनुमान जी जो हैं वो क्षेत्रपाल के कॉन्सेप्ट से आते हैं, जो सुग्रीव, राम और अयोध्या सभी की रक्षा करते हैं। यानी कि आश्रय और सुरक्षा के लिए अपने ईश्वर को समर्पित होना हर धर्म में मिलता है। तो जो राम जी की आराधना कर रहा है, कोई भक्त जो है राम जी की आराधना इसलिए कर रहा है कि वो राम जी के यानी कि राम जी यानी कि भगवान यानी कि नारायण का अवतार, उनके क्लोजेस्ट वन है हनुमान जी। हनुमान जी के अगर क्लोज में रहेंगे तो राम जी अपने आप मिल जाएंगे। हाँ, मैं ऐसे चर्च बात कर रहा था, तो एक मित्र ने बोला कि भाई साहब, इसीलिए ये कहानी पूरी तब से चली आ रही है कि जो ड्राइवर होता है या गेट कीपर होता है किसी अधिकारी का या मंत्री का, उसकी आज भी चलती है। तो खैर ये मजाक की बात है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ईश्वर को समर्पित होने का, ये हर धर्म में है। जैसे बुद्ध धर्म में मिलता है कि बौद्ध लोग जो हैं वो बुद्ध जी को समर्पित है, इसीलिए बात आती है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, है ना। ईसाई जो लोग हैं वो ईसा के प्रेम को समर्पित हैं, और मुस्लिम जो हैं वो अल्लाह को समर्पित हैं। और जो हिंदू धर्म है वो बहु ईश्वरवाद पे काम करता है। यानी कि जो हिंदू धर्म है उसमें 33 कोटि देवता माने गए हैं। कोटि का मतलब करोड़ बिल्कुल नहीं है। करोड़ ये बाद में मिडिल जब अंग्रेज आए हैं तो उन लोगों ने ट्रांसलेशन में कोटि को करोड़ कर दिया। तो कोटि का मतलब है लेवल्स, ठीक है ना। तो 33 कोटि देवता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कि यहाँ पर हर आराध्य मनुष्य की नीड के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग आराध्यों को बांटा गया है।
और ये मूड के हिसाब से भी निर्भर करता है कि कौन किस मूड का है, किस चीज़ को इच्छा करता है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक बात आती है, जो चीज़ हम चाहते हैं या जो काम हम करना चाहते हैं, वो अगर हो जाए तो हरि कृपा बोलते हैं उसको, ईश्वर की कृपा से हो गया। और जो हम चाहें वो ना हो तो ये हरि इच्छा है। यानी कि ये दोनों बातें बताती हैं, यू आर नॉट द डूअर, यू आर नॉट द डूअर। ठीक है, डूअर कोई और है, कर्ता कोई और है, आप तो केवल उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो खाटू श्याम की कहानी है कि महाभारत के युद्ध में जब युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों से मिलते हैं, ठीक है, बारबरिक, तो कहते हैं भैया तुम्हें लग रहा है तुमने मारा है सारे कौरवों को, मैं तो देख रहा था एक एक कृष्ण जी ने मारा है। ठीक है ना, तो ये कर्ता और कर्म की बात है कि कर्ता करने वाला कौन है, यू आर नॉट द डूअर। ठीक है, तो जो भक्ति होती है वो हमारे संवेगों का आवश्यक निर्माण है, जो भक्त और भगवान को जोड़ती है। तो हिंदू धर्म में क्या था, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से भगवान कोई सुप्रीम पावर के रूप में बिहेव नहीं करते हैं हमेशा। हिंदू धर्म में भगवान जो हैं वो अलग अलग रूप में हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। वो वात्सल्य भाव के रूप में मैया यशोदा के या अंजनी के गोद में खेलते हुए हनुमान जी भी हो सकते हैं, पवन पुत्र भी हो सकते हैं, या वो माधुर्य भाव से हो सकते हैं, वो राधा के प्रेम के रूप में कृष्ण जैसे रूप भी हो सकते हैं, या वो सखा के रूप में हो सकते हैं, यानी कि अर्जुन के साथ में कृष्ण के मित्र के रूप में भी हो सकते हैं, या मित्र के रूप में हो सकते हैं, जैसे सुग्रीव, हनुमान, ये सारे लोग मित्र ही तो हैं, अंगद। तो हिंदू धर्म में भगवान को सुप्रीम पावर लाइक नहीं होता है। और भक्त को जो समर्पण करने का बात है कि भक्त जब अपने आप को अपने भगवान को समर्पित कर देता है, तो भगवान भी उस भक्त के कार्य करने के लिए उद्धत हो जाते हैं, उसको उसके कार्य स्वयं करने लगते हैं। ठीक है ना, इसीलिए गीता में उपदेश देते हुए अंतिम लाइन में कृष्ण जी यही बोलते हैं अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रिज। ठीक है, ये है समर्पण का भाव। ठीक है ना, और अगली चौपाई है 23वीं चौपाई, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। यह चौपाई बताती है हनुमान जी तेज और शक्ति दोनों से परिपूर्ण है, यानी कि हनुमान जी की तेज और शक्ति की प्रशंसा करती है। लेकिन हनुमान जी की क्वालिटी है, हनुमान जी इतने पावरफुल भी हैं और इतनी तेज भी है उनके अंदर, लेकिन वो दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, संसार को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। और यही वो भाव है जो उनको बाकी लोगों से, ऑर्डिनरी लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। लेकिन यहाँ दुनिया में हम लोग देखते हैं हनुमान जी की पूजा तो करते रहते हैं, ठीक है, चालीसा पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, लेकिन दे डोंट नो द थॉट्स बिहाइंड द हनुमान चालीसा, दे डोंट नो द सीक्रेट बिहाइंड हनुमान चालीसा। ठीक है, मतलब वो कुछ भी कर रहे हैं, दे थिंक दैट आई एम द कर्ता। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ हिंदू मैथोलॉजी, and every religion is having some insights, some much more insights. Okay, तो जो आराध्य से शक्ति मांगने की इच्छा है वो तंत्र विद्या का विषय है। तंत्र विद्या में क्या होता है कि जो भक्त होता है अपने आराध्य से शक्ति गेन करने के लिए उसकी आराधना पूजा वंदना करता है। लेकिन जो समाधि भाव है जिसको हनुमान जी फॉलो करते हैं, उसमें अपने ईश्वर के प्रति समर्पण ही सब कुछ है। तो हनुमान जी अपने ईश्वर के प्रति समर्पण कर देते हैं। ठीक है, और ये दोनों, चाहे वो तंत्र भाव हो चाहे वो समाधि भाव हो, दोनों मिलकर हिंदू धर्म को पूरा करते हैं। तंत्र विद्या में संसार एक शक्ति है, लेकिन वेदांत में संसार एक माया है। ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, तंत्र विद्या में पृथ्वी
तंत्र विद्या जो होती है हमें पृथ्वी और संसार से बांधती है, लेकिन जो वेदांत है वो पृथ्वी और संसार से हमको मुक्त करता है। फिर यहाँ पे बात आई तीनों लोक हाँकते कांपे। तो बेसिकली तीन लोक की बात सबसे पहले वेदों और पुराणों में आई है, लेकिन वेदों का तीनों लोक और पुराणों का तीनों लोक अलग अलग है। वेदों के तीन लोक हैं पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, और जो पुराण है उसके तीन लोक हैं पृथ्वी, स्वर्ग और नरक या पाताल। ठीक है। और जो वेद हैं उसके जो तीन लोक हैं वो है पृथ्वी, गगन और वातावरण। ठीक है, जैसे क्षिति, जल, पावा, गगन, सवीरा में से वो तीन तत्व ले लिए हैं उन्होंने। और पुराणों के जो तीन तत्व हैं वो कौन से हैं? पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल या नरक। ठीक। कुछ लोकल वर्जन मिलते हैं अद्भुत रामायण के, जैसे असमीज का मिलता है, उसमें हनुमान जी वानर के रूप में वन में लवकुश के साथ खेलते हैं और उनको जंगल के रहस्यों के बारे में बताते हैं। जैसे हनुमान जी किष्किंधा वन के ही रहने वाले हैं, तो हनुमान जी को वन के सीक्रेट सब पता है, कैसे यहाँ पे सर्वाइवल, कैसे यहाँ से शेल्टर मिलता है, कैसे यहाँ से फूडिंग मिलता है। तो दे ही टीचेस लव एंड कुश अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ फॉरेस्ट। एक बार की कहानी है, जब महिरावन यानी कि रावण का भाई जब राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाता है, तो हनुमान उसे मारकर राम और लक्ष्मण को छुड़ा के लाते हैं। और ये हनुमान जी ने जो किया है, राम और लक्ष्मण को रावण से छुड़ाया है, ये हनुमान जी ने राम जी के आदेश पे नहीं किया, ये उनका सेल्फ डिसीजन था। तो ऐसा करने के बाद से ही हनुमान जी देवता से भगवान बन जाते हैं और राम पर निर्भर नहीं है, बल्कि राम के लिए निर्भर हैं, और वहां से रामदास से महाबली बन जाते हैं हनुमान जी। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे 24वीं चौपाई के साथ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान, जय श्री राम।